नमस्कार दोस्तों, क्वांटम माइंड के एपिसोड नंबर 33 में मैं डॉक्टर दयानंद देवमुरे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं आपकी इच्छा पूरी करने के लिए या फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे बेहतरीन टेक्निक कौन सी है, तो इसका उत्तर है विजुअलाइजेशन। तो आज हम विजुअलाइजेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। क्या होता है विजुअलाइजेशन और उसे कैसे किया जाता है। मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरा स्टडी 20 साल से चल रहा है। तो एक ने कहा कि ये सीक्रेट मूवी तो 2006 में आई थी, तो उस हिसाब से आप 20 साल तक इस पे काम नहीं कर सकते। इसका मतलब है लोगों को लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये जो कॉन्सेप्ट है वो सीक्रेट मूवी के बाद स्टार्ट हुई। सीक्रेट मूवी के बाद वो पॉपुलर हो गई, ये बात मैं मानता हूं, लेकिन उसके बाद वो स्टार्ट हुई, ये बात गलत है। क्योंकि उससे पहले भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज किया जाता था। सबसे पहले मेरी जो शुरुआत हुई वो हुई होजे सिल्वा के माइंड कंट्रोल मेथड इस बुक से। वो बुक पढ़ने के बाद मैंने वो कोर्स किया और उसके बाद मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन और विजुअलाइजेशन यूज करना स्टार्ट कर दिया। होजे सिल्वा उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जगह माइंड कंट्रोल मेथड बोलते हैं। तो माइंड कंट्रोल मतलब क्या होता है? इट इज नॉट कंट्रोल ऑफ माइंड, इट इज कंट्रोल बाय माइंड। मतलब हमारे मन से दूसरी चीजों पे कंट्रोल करना, ये वहां पे सिखाया जाता है। तो उसमें जो विजुअलाइजेशन टेक्निक है उसका नाम है मिरर ऑफ माइंड। तो सबसे पहले मैं उसी से स्टार्ट करता हूं, पर उससे पहले देखते हैं विजुअलाइजेशन होता क्या है। दोस्तों, हमारे जैसे बाह्य मन के सेंसेस होते हैं, जैसे 5 सेंसेस हैं हमारे बाह्य मन के, वैसे ही हमारा जो अंतर मन है उसके भी 5 सेंसेस होते हैं। मैं अगर आपसे कहूं कि आंख बंद कीजिए और आपके आंखों के सामने शाहरुख खान का चेहरा देखिए। कोई भी फोटोग्राफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी बंद आंखों के सामने आप वो चेहरा देख सकते हो क्योंकि आपके मेमोरी में वो है। मैं अगर ऐसे बोलूं कि आपके सामने एक नींबू है, उसको बीच में से काट दीजिए, उस पर नमक डालिए और अपने मुंह में उसको निचोड़ दीजिए, तो ना कोई नींबू है ना कोई नमक है, फिर भी आपको उसकी टेस्ट आपके टंग पे महसूस होगी। इसका मतलब हमारे अंदर सेंसेस होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं। हम आंख बंद करके कोई भी गाना, कोई भी म्यूजिक सुन सकते हैं। मैं अगर आपको बोलूं कि आपके हाथ में गुलाब का फूल है और आपको कांटा चुभा है, तो वो कांटा चुभने का जो एहसास है वो आप आंखें बंद करके भी ले सकते हो। मतलब हमारे अंदर भी ये सभी सेंसेस अवेलेबल है। जैसे जैसे हम हमारे अंतर्मन के सेंसेस को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देते हैं, वैसे वैसे बाह्य मन के सेंसेस काम करना थोड़ा कम कर देते हैं। तो अंदर के इन सेंसेस को जगाना, ये हमारा काम है। अंदर के सेंस से देखना, इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन। तो विजुअलाइजेशन किस चीज का करना है और कैसे करना है, मैं आपको विजुअलाइजेशन करने से पहले क्या करना चाहिए वो बात बताता हूं। विजुअलाइजेशन करने से पहले आपको अल्फा स्टेट की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आप कोई भी मेडिटेशन का ट्रैक सुन सकते हैं या फिर आंख बंद करके 100 to 1 काउंट कीजिए, बाद में 50 to 1 काउंट कीजिए। जैसे हम बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं वैसे हमारा माइंड रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप इस तरह से अल्फा स्टेट की पहले प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आप अपनी आंखों को थोड़ा ऊपर की तरफ रखिए, 15 डिग्रीज, मतलब 15 डिग्री तक अपनी आंखें ऊपर की तरफ होनी चाहिए। और उस स्टेट में आपको कुछ चीजों को देखना है। तो क्या देखना है, इसके लिए मैं 3 लोगों ने विजुअलाइजेशन कैसे बताया है उसके बारे में बात करूंगा।
तो होजे सिल्वा ने बताया है मिरर ऑफ माइंड में कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और उसको अगर सॉल्व करना है तो आप क्या कीजिए, आप आंखें बंद कीजिए, आपकी जो प्यूपिल है उनको 15 डिग्रीज ऊपर ले जाइए और अपने आंखों के सामने एक मिरर को देखिए और मिरर की जो फ्रेम है वो फ्रेम होनी चाहिए ब्लू। ब्लू रंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड को यह सिग्नल देता है कि इसमें कुछ तो नेगेटिव होने वाला है। तो उस ब्लू फ्रेम्ड मिरर में हमें हमारा करंट प्रॉब्लम देखना है, क्या हो रहा है अभी, कौन सी चीज आपको बदलनी है, कौन सी सिचुएशन आपको बदलनी है, वो ब्लू फ्रेम्ड मिरर में आपको देखनी होती है। उस फ्रेम को हम लेफ्ट साइड को ले जाते हैं और उसकी जगह हम व्हाइट फ्रेम्ड मिरर हमारी आंखों के सामने लाते हैं और उसमें हम एक मेंटल मूवी देखते हैं। मेंटल मूवी ये एक एंड रिजल्ट मूवी है। अगर आपने नेबुलाइजिंग द गोल का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में मैं वो वीडियो दे रहा हूं, आप वो पहले देखिए। आपको जो चीज चाहिए, जैसे आपने उसका लेटर लिखा है तो उस लेटर का हमें वीडियो बनाना है और वो वीडियो हमारी आंखों के सामने चलाना है और उसके बाद उस फ्रेम को ऊपर की तरफ छोड़ देना है। तो इसमें हर एक चीज के लिए कुछ ना कुछ तो रीजन है। ब्लू कलर सबकॉन्शियस को सिग्नल देता है, नेगेटिव बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्लू चीजों का इस्तेमाल मत कीजिए। और व्हाइट फ्रेम का मतलब होता है इसमें कुछ तो अच्छा होने वाला है। लेफ्ट की तरफ हम जब हम उस फ्रेम को मूव करते हैं तो लेफ्ट डायरेक्शन इज रिलेटेड टू पास्ट। जिनको एनएलपी पता है उनको ये पता होगा कि लेफ्ट डायरेक्शन इज रिलेटेड टू पास्ट, ऊपर की डायरेक्शन ये फ्यूचर से रिलेटेड होती है। हमारे प्यूपिल किस जगह है, उस जगह से हम पता लगा सकते हैं कि हम क्या विचार कर रहे हैं। जैसे कि हमारे प्यूपिल अगर लेफ्ट साइड को हो गए तो हम पास्ट के बारे में सोच रहे होंगे। मैं अगर आपको बोलता हूं कि आप पिछले वीक में क्या हुआ था इसके बारे में सोचिए, तो आप अपनी प्यूपिल्स को लेफ्ट साइड को ले जाएंगे। और यही बात मैंने आपको बोली कि आप नेक्स्ट वीक में क्या करने वाले हो इसके बारे में सोचिए, तो आप ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ देखना स्टार्ट कर दोगे। इसलिए हमारे प्यूपिल 15 डिग्रीज ऊपर होते हैं। तो ये हो गई होजे सिल्वा की मिरर ऑफ माइंड टेक्निक। उसके बाद शक्ति ग्वाइन, इन्होंने लिखा क्रिएटिव विजुअलाइजेशन नाम का बुक। बहुत से लोग क्रिएटिव विजुअलाइजेशन ये टेक्निक बताते हैं, लेकिन ये एक ब्रांड नेम है जो शक्ति ग्वाइन ने कॉइन किया था। तो शक्ति ग्वाइन ने क्या कहा कि सिर्फ विजुअलाइज करना इतना ही काफी नहीं है, उसमें आपको ग्रेटिट्यूड और लव की फीलिंग ऐड करना बहुत जरूरी है। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? हम विजुअलाइजेशन खत्म होने पर ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हैं या फिर लव फील कर सकते हैं। मैं जब विजुअलाइजेशन पढ़ाता हूं तो उसमें मैं बताता हूं कि आपकी जो फ्रेम है लास्ट वाली, जिसमें हमने मेंटल मूवी देखी थी, व्हाइट फ्रेम वाली मिरर, उसको हमें एक पिंक बबल में रैप करना है या फिर उसको सराउंड करना है और वो पिंक बबल को ऊपर की तरफ छोड़ना है। पिंक कलर रिप्रेजेंट्स लव, पिंक और ग्रीन कलर रिप्रेजेंट्स लव। तो शक्ति ग्वाइन ने ये दो चीजें उसमें ऐड कर दी। शक्ति ग्वाइन भी सिल्वा ग्रेजुएट थी, उन्होंने होजे सिल्वा से ही ट्रेनिंग ली थी। उसके बाद आए क्रिस्टोफर वेस्ट्रा। क्रिस्टोफर वेस्ट्रा ने होलोग्राफिक क्रिएशन की बात की। मतलब सिर्फ सोचना ये काफी नहीं है। उन्होंने कहा कि हर एक थॉट को वजन कैसे प्राप्त होता है। मतलब वो थॉट मैनिफेस्ट होने के लिए सबसे ज्यादा एलिजिबल कब होता है। उन्होंने कहा कि हमारे थॉट को हर एक डायमेंशंस देने होंगे ताकि वो हेवी हो जाए। तो एक थॉट को हेवी कैसे किया जाता है?
तो उसके लिए उन्होंने कहा कि जैसे हमारे आंखों के 3 डायमेंशंस हैं, जैसे हम देख रहे हैं कोई चीज, तो हम सिर्फ 3 डायमेंशन ही देख पा रहे हैं विजुअलाइज करते वक्त। उसमें दूसरे सेंसेस के भी डायमेंशंस ऐड कर दीजिए। इसका मतलब अगर आप गाड़ी लेने के बाद मैं क्या करूंगा या अगर विजुअलाइज कर रहे हो, तो उसमें किसी चीज का स्मेल आपको लेना है। गाड़ी का दरवाजा खोलते ही नई गाड़ी का जो स्मेल आता है वो आपको आना चाहिए विजुअलाइजेशन करते वक्त। उसमें कुछ तो आपने सुनना चाहिए। आप उस गाड़ी का हॉर्न बजाइए, उसका साउंड सुनिए। उसके बाद कुछ तो टच करना चाहिए, स्टीयरिंग व्हील पकड़िए, मतलब हमारी पीठ को जो बैक सीट का टच होता है उसको फील कीजिए और किसी चीज को टेस्ट कीजिए। मतलब गाड़ी लेने के बाद आपने सपोज मिठाइयाँ बांटी, तो उस मिठाई को हमारे टंग पे एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये 5 मतलब जो आँख छोड़ के जो 4 सेंसेस हैं, वो 4 सेंसेस के डायमेंशंस भी उसमें होने चाहिए। आप जब मेंटल मूवी देखते हो, जिसमें आपको जो चाहिए वो हो चुका है, ऐसे आपको देखना है। उसका सेलिब्रेशन आपको देखना है और उस सेलिब्रेशन में इन सभी सेंसेस को आपको अटैच करना है। और एक सबसे महत्वपूर्ण सेंस है, वो है इमोशन। तो उन्होंने कहा कि आपको वो सब देखते वक्त इमोशंस फील होने बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि हर एक थॉट के पीछे इमोशन होता है। तो आपकी इच्छा अगर पूरी होती है, आपका प्रॉब्लम अगर सॉल्व होता है, तो आपको कितना आनंद होगा, आप कितने एक्साइटेड होंगे, वो आपको पहले से ही फील करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये सब चीज़ें करके जब हम कोई विजुअलाइजेशन करते हैं, तो प्रॉपरली उस चीज़ का वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। मुझे किसी कमेंट में एक पर्सन ने पूछा था, पैसे का वाइब्रेशन क्या होता है? दोस्तों, ऐसे पैसे का वाइब्रेशन एक ही नहीं होता, वो बहुत सारे होते हैं। तो हम खुद से एक ही चीज है जो वो वाइब्रेशन बना सकती है, और वो है ब्रेन। ब्रेन को असिस्ट करने के लिए दूसरे वाइब्रेशंस हो सकते हैं, लेकिन आपको 10,000 रुपए पर महीना, पर मंथ अगर चाहिए, तो वो अगर आप सोचते हो, उसके साथ सभी डायमेंशंस ऐड करते हो, उसके साथ हैप्पीनेस का इमोशन अगर ऐड करते हो, तो वो फ्रीक्वेंसी बन जाती है उस चीज की जो चीज आपको पानी है। अगर आपने कार के बारे में सोचा, घर के बारे में सोचा, तो वो फ्रीक्वेंसी आप जनरेट करते हो। तो करेक्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है? एंड रिजल्ट मूवी देखिए, उस मूवी में हर एक सेंस को अटैच कीजिए और उसको लव दीजिए, उसको ग्रेटिट्यूड दीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्रिएट करने के बाद आपको हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, ये फीलिंग्स भी जनरेट करना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ अभी नहीं हुई है, उस चीज़ को मन में पहले क्रिएट कीजिए, सभी सेंसेस का यूज़ करके, तभी वो वाइब्रेशन सही तरीके से तैयार होगा। दोस्तों, अगर आपको इच्छा पूरी करनी है, अभी हमने देखा कि कोई प्रॉब्लम है, तो आपको ब्लू फ्रेम्ड मिरर और व्हाइट फ्रेम्ड मिरर देखनी है। लेकिन एक प्रॉब्लम के लिए ब्लू फ्रेम्ड मिरर एक ही बार देखनी है। उसके बाद दूसरी बार विजुअलाइज करते वक्त आपको सिर्फ व्हाइट फ्रेम्स ही देखनी है। दूसरी बार आप ब्लू फ्रेम्ड मिरर कब देखोगे? जब आप दूसरा प्रॉब्लम लोगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इच्छा पूरी करनी है, तो ब्लू फ्रेम्ड मिरर देखने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये हो गया विजुअलाइजेशन के बारे में। बहुत सारे लोग पूछेंगे कि ये कितने दिन तक करना है। कोई भी मैनिफेस्टेशन की मेथड
जब तक कि आपको रिजल्ट नहीं आता तब तक करनी होती है। सिर्फ लेटर लिखने की जो मेथड है उसको एक ही बार करना होता है एक विश के लिए। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आज की वीडियो में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा और दूसरी एक ऐसी ही जबरदस्त मेथड आपसे शेयर करूंगा। तो आपने बहुत बार सुना था विजुअलाइज करो, तो कैसे विजुअलाइज करना अगर आपको आज पता चला हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।